नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 22 में। तो दोस्तों, कल का सपना तो हमारा उड़ गया, ठीक है ना, सर के ऊपर से चला गया। क्योंकि आप सभी जानते हो कि जब जुड़वा हो जाए, ठीक है ना, तो सपना बेकार है, किसी काम का नहीं रहता सपना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, कोई बात नहीं, कल जुड़वा हो गया, जुड़वा की वजह से मान लीजिए सपना हमारा सच नहीं हुआ, लेकिन आज हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो आज फिर मैं आपके लिए जो सपना लेकर आया हूँ, बहुत बेस्ट सपना है, अच्छा सपना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की दोस्तों। सपना दोस्तों क्या था, मैं और मेरी वाइफ हम घर में बैठे हैं चारपाई पे, तो तभी बाहर एक लॉटरी वाला आता है। बोला जी लॉटरी निकलवा लो, लॉटरी निकलवा लो। तो मेरी वाइफ बोलने लगी कि चलो लॉटरी निकाल कर देख लेते हैं, आज अगर कुछ निकल जाए। तो हमने उसको बुला लिया, मैंने कहा भाई इधर आ जा। तो वो अंदर आ गया। तो आने पर मैंने कहा भाई क्या हिसाब है तेरी लॉटरी का। बोला जी 42 रुपए की लॉटरी है, ठीक है, अगर इसमें कोई इनाम आपका निकल जाता है। मैंने कहा भाई इनाम क्या क्या है इसमें। बोला जी इसमें सबसे पहला इनाम है 8600 रुपये का, ठीक है। और दूसरा इनाम जो है इसमें, यानी कि दो तीन इनाम हैं जो मोटे मोटे हैं, अच्छे मोटे इनाम हैं। मैंने कहा भाई कौन सा इनाम है। और बोला एक होम थिएटर है 4600 रुपये का, आप पर्ची निकाल लीजिए, ठीक है। अगर पर्ची में कुछ नहीं निकलता है तो हम आपको पेमेंट देंगे। मैंने कहा भाई कितनी पेमेंट देगा। बोला अगर आपकी पर्ची खाली जाती है तो हम 2000 रुपये आपको देंगे। मैंने कहा यार चलो फिर तो ठीक है। मैंने कहा चलो यार एक पर्ची पाड़ लेते हैं। तो हमने एक पर्ची उसमें से पाड़ ली। तो पर्ची पाड़ने के बाद हमारा नंबर निकला 76। बोला भाई साहब 76 नंबर पे तो होम थिएटर है। मैंने कहा होम थिएटर है। बोला हाँ, और इस होम थिएटर के आपको पैसे देने पड़ेंगे। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। बोला जी मैंने भी तो कहा था ना, अगर पर्ची आपकी खाली जाती है तो 2000 आपको दूंगा, ठीक है ना। तो अब आपको इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी, जो आपका होम थिएटर ये निकला है। तो मैंने कहा यार ये तो घाटे का सौदा है। बोला भाई साहब घाटे का सौदा नहीं है, सोनी का है। अरे मैंने कहा यार क्यों बेवकूफ़ बना रहा है, सोनी का होम थिएटर लेके तुम गली गली थोड़ी फिरोगे, ठीक है। सोनी का होम थिएटर तो बिकता है, दुकानों में बिकता है, ठीक है। तुम यहाँ गलियों में बेच रहे हो इसको। मैं कहा फुद्दू मत बनाओ, हमें इतनी जानकारी है। बोला भाई, वो हंसने लगा। बोला भाई साहब मैं अभी 6-7 लोगों के पास जाकर आया हूँ, ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ जी ये सोनी का होगा, यानी कि वो मान गए, लेकिन आप लोग नहीं माने। मैंने कहा हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं भाई, जो मान गए वो बेवकूफ़ लोग होंगे। बोले भाई साहब इसकी पेमेंट तो आपको करनी पड़ेगी, ये आपका निकल गया है। मैंने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, कर देते हैं। तो बोला भाई साहब आपको एक पर्ची और निकालनी है, और वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपके लिए बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा उसका, ठीक है। अगर उसमें कुछ इनाम निकल जाता है तो हम 6000 का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल फ्री देंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अगर भाई मैंने कहा नहीं निकला, तो भाई नहीं निकला तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपका कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, वो भी करके देख लेते हैं। तो दूसरी पर्ची हमने वहां से फाड़ ली। तो उसमें दोस्तों क्या निकला, जूसर। बोला भाई साहब आपकी तो किस्मत चमक गई आज, ठीक है। आपने तो होम थिएटर के पैसे जो दिए वो दिए, ठीक है, और ये 5200 रुपये का मिक्सर जूसर भी आपका हो गया अब। मैंने कहा मेरे को तो कोई पैसा नहीं देना। बोला नहीं भाई साहब आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है, आपका ये मिक्सर जूसर आपका हुआ। तो इतनी बात बोलते बोलते मेरा लड़का आ गया, और वो बोला कि डैडी क्या कर रहे हो। मैंने कहा यार पर्ची फाड़ रहा था। बोला क्या निकला है। मैंने कहा जूसर निकला है। बोला चलो ठीक है जूसर निकला है, अच्छी बात है। तो वो बोला भाई साहब ये जो जूसर है ये सुजाता का जूसर है, ठीक है, और आप मार्केट में पता कर लेना 6200 रुपये का जूसर है ये, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। मैंने कहा जी हो सकता है, हमने तो वैसे जूसर कभी निकाला नहीं, क्योंकि लिया नहीं है। वैसे हमारे पास दूसरा वो पड़ा है, मिक्सर ग्राइंडर है जो। बोला भाई साहब बहुत अच्छा जूसर है, बहुत बढ़िया जूसर है। मैंने कहा चलो होगा भाई, नाम तो सुना है, मैंने कहा अच्छा ब्रांड है। तो वो यानी कि हमें सामान देकर वो निकल गया।
तो तभी मेरा एक दोस्त आया और वो बोला कि मोहन यार चल एक जगह चलते हैं। मैंने कहा भाई कहाँ जाना है? बोला यार शनि देव के मंदिर में जाना है, ठीक है, और कुछ पैसे दान करके आने हैं वहाँ। मैंने कहा भाई किस लिए, कोई प्रोग्राम है? बोला यार भंडारा है, 36 बिरादरी वहाँ भंडारा दे रही है। मैंने कहा अच्छा सारे के सारे मिलकर भंडारा दे रहे हैं? बोला हाँ। मैंने कहा, वो बोला कि हम भी तो 36 बिरादरी में आते हैं यार, चलो कुछ दान कराते हैं वहाँ। मैंने कहा चल ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है, किसी के पेट में हमारा दिया हुआ किसी के पेट में जाएगा, ठीक है। वो बोला चल। मैंने कहा चल यार। तो हम शनिदेव के मंदिर गए दोस्तों, ठीक है। इसी बीच दोस्तों आज का दिन है आपके पास, अगर आप जुड़ना चाहते हो ईमानदारी से। कल 2 काम व्हाट्सएप पे हुए हैं, ठीक है ना। जिनकी किस्मत में था दोस्तों वो ले गए, और जिनकी किस्मत में नहीं था वो रह गए, सीधी सी बात है। मेरे पास 8 दाने होते हैं दोस्तों, 8 के 8 मैं दे देता हूं, ठीक है। उसमें यह होता है दोस्तों, एक तो आगे लोग उस काम को बेच नहीं सकते, ठीक है ना। क्या क्या बेचेंगे, कौन कौन सा बेचेंगे, ठीक है ना, उसको आगे सेल नहीं कर सकते। इसमें एक ये ज्यादा बेनिफिट है दोस्तों, अगर मैं ये काम देता हूं तो उसको सोच समझ कर ही देता हूं। यार किसी का तो काम बनता है कम से कम, चलो सबका नहीं बनता लेकिन किसी का तो बनता है, किसी की तो जेब में कुछ आता है। अगर मेरे काम देने से किसी की जेब में कुछ आता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, मुझे ईमानदार लोग चाहिए, और बाबा भैरवनाथ जी की कसम खाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्तों। आज का दिन है आपके पास, आज के बाद मैं किसी भी आदमी को नहीं जोड़ूंगा। जितने लोग मेरे साथ आज जुड़ जाएंगे वो जुड़ जाएंगे, कल से सब कुछ बंद कर दिया जाएगा, जोड़ना वोड़ना सब, ठीक है। फिर बाद में देखेंगे कब टाइम मिलता है, कब मैं आपको ये बोलता हूं कि आज आप जुड़ सकते हो, ठीक है ना। आज का दिन है, आप तो आ जाइए टेलीग्राम पे और जुड़िए व्हाट्सएप पे, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।